देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 12.3 क्लास 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी का क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है विथ ईच वर्टिक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर। मतलब कि ट्रायंगल के हर एक वर्टिक्स को, यानी कि उसके हर एक कॉर्नर पे जो पॉइंट है उसको सेंटर मानते हुए एक एक सर्कल खींचा गया है, जिसका रेडियस जो है वो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के साइड के आधा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है एबीसी और तीनों पॉइंट से क्या बनाया गया, एक सर्कल। ए पे ये सर्कल खींचा गया है, बी पे ये वाला और सी पे ये, मतलब 3 सर्कल यहाँ पे है। और तीनों के बीच में जो एरिया बन रहा है शेडेड रीजन है, देख सकते हैं शेडेड किया हुआ है, तो वही एरिया आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो आपको रेडियस चाहिए होगा, क्योंकि रेडियस क्वेश्चन में दिया नहीं है। और एक चीज़ दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, और यहाँ पे बताया गया है कि जो रेडियस है वो जो साइड है उसका हाफ है। तो अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड निकाल लें तो आपको रेडियस पता चल जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड देखिए कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, √3/4a², क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a²। और एरिया दिया कितना हुआ है आपके पास, 17,320.5, ठीक है, इंटू a²। तो देखिए a² को अगर हम लोग इधर लिखें और इसको इधर गुना करेंगे 20.5 इंटू 4/√3, क्योंकि ये नीचे है तो कहाँ गुना होगा, इधर, और √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे फिर, 17,320.5 इंटू 4, और यहाँ ध्यान से देखिए क्वेश्चन में √3 का वैल्यू कितना रखना है, 1.73205, 1.73205। देखिए यहाँ से अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो जितने डिजिट के बाद डेसिमल होता है उतना जीरो आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखना होगा, यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है 5, तो नीचे आप क्या लिखेंगे 10, क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर था पॉइंट के बाद। और यहाँ से जब आप पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं, तो ऊपर आप एक पे 5 जीरो लगाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखिएगा ये दोनों क्या है, सेम है। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल हमने ऊपर से हटाया था, तो यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर था, तो 5 था, तो हमने सिर्फ एक जीरो लगाया है। बट नीचे 5 नंबर्स थे डेसिमल के बाद, तो हमने 5 जीरो लगाया है। अब ये डेसिमल को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि हमने इसको हटाया, जिसकी वजह से क्या लगा यहाँ पर 10, और ऊपर क्या लगा 1 लाख। अब देखिएगा ये सारे नंबर सेम है, अगर इसको आप ऐसा लिख लें, क्योंकि डेसिमल हट चुका है, तो ये है 1,73,205, और नीचे भी सेम ही नंबर है 1,73,205। तो ये कट जाएगा, फिर 10 के एक जीरो से ये एक जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब a² इक्वल टू यहाँ पे आपको क्या बचेगा, एक 4 बचेगा, 4 इंटू, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10,000 है, तो 10,000 को आप ऐसे लिख सकते हैं 100 × 100। देखिए यहाँ पे 2 जीरो और 2 जीरो मिलके क्या हो जाएगा, 4 जीरो, 2 और 2 जीरो मिलके 4, तो आप 10,000 को ऐसे 100 × 100 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि स्क्वायर अगर इक्वल टू के उस तरफ जाता है, ये स्क्वायर दूसरे तरफ भेजेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप रूट लगाएंगे, रूट के अंदर क्या है, 4 × 100 × 100। देखिए 100 2 बार है, तो 100 बाहर आ जाएगा। उसी तरह 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, तो ये एक 2 भी बाहर आ जाएगा। तो 100 × 2, यहाँ यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल गया, ट्रायंगल का साइड मिल गया, जो कि कितना है 200 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में दिया था कि जो रेडियस है वो किसके बराबर है, लेंथ ऑफ द साइड के हाफ के बराबर है। तो यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों सर्कल सेम है, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था वो किसके बराबर है, लेंथ ऑफ साइड के हाफ के। तो यहाँ आप लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड बाई 2। तो लेंथ ऑफ साइड आपके पास कितना निकल गया है, 200 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर बाई 2, तो ये देखिए कट जाएगा, और कितना मिलेगा आपके पास, 100 सेंटीमीटर। तो यानी कि रेडियस कितना मिला आपको, 100 सेंटीमीटर यहाँ से रेडियस मिल गया। अब क्योंकि आपको रेडियस मिल चुका है, तो आप देखिए अब शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, हम लोग उस पर थोड़ा बात करते हैं। यहाँ देखिए ट्रायंगल के एरिया में से ये तीनों आपको किस तरह का लग रहा होगा, ऐसे। देखिए ये कुछ ऐसा डायग्राम है तीनों तरफ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। और क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके तीनों एंगल्स कितने डिग्री पे होते हैं, 60 डिग्री पे, तो ये तीनों सेक्टर होंगे बराबर।
तीनों सेक्टर कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि तीनों का एंगल क्या है, सेम है और रेडियस भी सेम ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर को घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसको इरेज करके हम लोग उसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि ABC ट्रायंगल में से अगर आप तीनों सेक्टर को हटा देंगे, क्योंकि तीनों सेक्टर बराबर हैं, तो आप एक सेक्टर का एरिया निकालिए, उस पर 3 से गुना कर दीजिए, क्योंकि तीनों का एंगल क्या है, सेम। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड पे कितना एंगल बनता है, 60 डिग्री। तो ये तीनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो इसलिए हमने एक एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उसमें 3 से गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको फॉर्मूला लगा के निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया है, जो कि कितना है 17,320.5। यूनिट हम लोग लास्ट पे लगा देंगे, और यहाँ 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 πr²। तो थीटा कितना है, 60 डिग्री है, नीचे 360, पाई का वैल्यू आपको 3.14 रखना है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, और साथ में रेडियस कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर यानी कि 2 बार 100 लिख दीजिए आप। ये देखिए ये 6 बार में कटेगा, इससे ये 2 बार में कट जाएगा, और 2 से इसको काटिएगा तो 1.57, ठीक है। अब इसको आप गुना करेंगे 17320.5 में से घटाएंगे, इसको गुना करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 15,700, और इसको आप घटाएंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, यहाँ से आपको मिलेगा कितना 17,320.5 में से घटाएंगे हम लोग कितना 15,700, तो आपको मिलेगा 1620.5 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ यूनिट लिख देंगे आप, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, इसमें आपको बस एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, सेक्टर था, ये आपको देखना होगा कहाँ पे सेक्टर बन रहा है, कहाँ पे सेगमेंट बन रहा है, आपको पहचानने आना चाहिए। और यहाँ पे बस इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, जो कि क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।